हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। लेक्चर नंबर 6 है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई हुक्म दिया जाता है, किसी चीज़ से मना किया जाता है, कोई इल्तिजा किसी से की जाती है या नसीहत की जाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है जी, ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। जैसा कि आपके सामने है, रिंग, बी रेगुलर, ठीक है। उसके बाद फॉरगिव मी, डू नॉट, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए सिर्फ दो असूल आपने याद रखने हैं। पहला असूल है, कॉमास को हटाने के लिए दैट की बजाय टू लगाया जाता है। हमने असर्टिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि हम कॉमास को जब हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, अपने पास महफूज कर लेनी है। ऐसे जुमले जिनमें कोई रिक्वेस्ट, नसीहत, इल्तिजा या किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाए वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उनका इनडायरेक्ट करने के लिए दैट की बजाय हम टू लगाते हैं। असूल नंबर 2 है जी, सैड टू को हस्बे ज़रूरत रिक्वेस्ट, ऑर्डर, बेग्ड, एडवाइस या फॉरबेड में बदल दिया जाता है। फिक्रे की सेंस देखेंगे और हम सैड टू को इन अल्फाज से तब्दील कर देंगे। पहला फिक्रा पढ़ते हैं जी, ही सैड टू द पियन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बी रेगुलर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ही सैड टू द पियन, ठीक है जी। सैड टू को हम अब किस में बदलेंगे, सैड टू को हम बदलेंगे ऑर्डर में, ठीक है जी। ऑफिसर अपने पियन को, माली को कह रहा है, या उस्ताद अपने माली से कह रहा है कि घंटी बजा दो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट करेंगे, ही ऑर्डर दे रहा है वो अपने पियन को, माली को। ही ऑर्डर्ड द पियन, कॉमर्स को हटाने के लिए दैट की बजाय हम टू लगाएंगे, टू रिंग द बेल। तो ये इसका इनडायरेक्ट है। दूसरा फिक्रा है जी, माई फादर सैड टू मी बी रेगुलर। जब कोई बड़ा या किसी का वालिद किसी को कुछ कहता है तो वो नसीहत करता है। माई फादर सैड टू मी, सैड टू को हम बदलेंगे एडवाइज मी, एडवाइज मी। माई फादर, अच्छा इससे पहले हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उनमें जो हमने चेंजिंग प्रोनाउंस की या टेंसेस की पढ़ी थी या कुछ अल्फाज की पढ़ी थी, वो रूल हमने पहले लागू करने हैं। पहले जो हम 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं उनके रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट करेंगे। माई फादर एडवाइज्ड मी टू, कॉमर्स को हटा के टू लगाएंगे, टू बी रेगुलर, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सैड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर। अब कोई शख्स है वो अपने मास्टर से, अपने आका से, अपने ऑफिसर से इल्तिजा कर रहा है। तो सैड टू को किस में बदलेंगे, बेग्ड में। ही बेग्ड हिज मास्टर टू फॉरगिव मी की जगह पे हम लगाएंगे, इसको फाइल के साथ बदलना है, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इसको फाइल के साथ बदलते हैं। और जो हालत इसकी रिपोर्टेड स्पीच में होती है, फाइल उसकी प्रोनाउन की रिपोर्टेड स्पीच में होती है, वही हम रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले प्रोनाउन की करते हैं। तो मी इसमें है, आई माई मी थर्ड फॉर्म में है, मफूली हालत में है तो ही की शक्ल है, ही हिज हिम। थर्ड शक्ल इसकी क्या है जी, हिम। ही बेग्ड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। नेक्स्ट जुमला, ही सैड टू हिज सर्वेंट डोंट सिट हेयर। अब इसमें हेयर की भी तब्दीली हम करेंगे, जो सर्टन वर्ड हमने तब्दील करने हैं। ही सैड टू हिज सर्वेंट डोंट सिट, वो मना कर रहा है, ठीक है जी।
ही क्या कर रहा है, अपने मुलाजम को मना कर रहा है। सैड टू को हम फॉरबेड में बदलेंगे, ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू, डू नॉट अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मीनिंग फॉरबेड में क्लियर हो गया। FORBADE, ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट, हेयर को किस में बदलेंगे जी, देर में। तो ये दोबारा नेगेटिव का आ जाएगा, इसलिए हम डू नॉट दोबारा इस्तेमाल नहीं यहाँ पे कर सकते। फॉरबेड में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उसने मना कर दिया अपने मुलाजिम को, सर्वेंट को, टू सिट देयर, वहाँ बैठने का। नेक्स्ट जुमला हमारे पास लास्ट आखिरी जुमला है जी। द बॉय सैड टू हिज टीचर, लड़का अपने उस्ताद से कह रहा है प्लीज़ एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी, अपने उस्ताद से लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है। ही द बॉय रिक्वेस्टेड his teacher to accept, प्लीज़ यहाँ भी कवर हो गया रिक्वेस्ट में, तो प्लीज़ दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू एक्सेप्ट माई को हम किस में चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे जी, फाइल से चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो वाई ही है, तो ही की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आए की सेकंड फॉर्म है, आए माए, यानी मलकीती हालत है, ही की हिज आएगी। टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन, CA, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो ये आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्लियर किया। अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।